अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्ते। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बोम्माई ने कैबिनेट मीटिंग में ये फ़ैसला किया कि कर्नाटका में जो 4% रिज़र्वेशन माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है, उस रिज़र्वेशन को रद्द किया जाए और उस 4% रिज़र्वेशन में दीगर कम्युनिटीज़ को उसका हिस्सा दिया जाए और अक़लियतों को, मुसलमानों को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में जो 10% का रिज़र्वेशन है, उस रिज़र्वेशन में हिस्सेदारी उनको दी जाए। ये बहुत ही बेहुदा किस्म का गैर जिम्मेदाराना और फ़िरका वाराना फ़ैसला भारतीय जनता पार्टी का बसवराज बोम्माई का ये फ़ैसला, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस तरीके का ये फ़ैसला भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, ये साफ तौर पे पता चलता है कि ये कितने हद तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने दिल में जहर रखे हैं। मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए मुसलसल तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि इस तरह का फ़ैसला लेना सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, बाबा साहब अम्बेडकर के उस जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ है, जो सपना उन्होंने देखा था कि कमज़ोर तबक़ात को इस रिज़र्वेशन की पॉलिसी का फ़ायदा हो ताकि वो कम्युनिटीज़ जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको ताकत दी जाए। बहुत सारे रिपोर्ट्स जो हुकूमत ने की हैं, चाहे वो सच्चार हो, रघुनाथ मिश्रा कमेटी हो, नंजुंडप्पा कमेटी हो, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इन तमाम रिपोर्ट्स में साफ तौर पर ज़ाहिर है कि मुसलमानों को तमाम शोबों में पिछड़ा रखा गया है। मुसलमानों का जो पोजीशन है, उस पोजीशन बहुत ख़राब है। तो उसके बावजूद, इन तमाम रिपोर्ट्स के रहने के बावजूद, हुकूमत का ये फ़ैसला कि मुसलमानों को इन 4% रिज़र्वेशंस खारिज किया जाए, निकाला जाए। ये 4% रिज़र्वेशन जो एच.डी. देवेगौड़ा जी ने तय किया था, उसको रद्द करना, ये दो चीज़ों को आवाम के बीच में साफ तौर पर साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसकी सोच है, मुसलमानों को तकलीफ़ देने की बात वो कर रही है। मुसलमानों को हुकूमत की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ी सी भी अगर रियायत मिलती है तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। आज मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये कर्नाटका के अंदर गुज़िश्ता 1.5 साल से 2 साल से मुसलसल तौर पर रिज़र्वेशन की इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे समाजों ने अपने अपने तौर पर अपने अपने हुकूक, रिज़र्वेशन के जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मोमेंट्स यहाँ पर हुए। पंचमशाली समाज ने अपने तमाम समाज को लेकर के, उनके समाज के मठाधीश को लेकर के, उनके तमाम एमएलएस को लेकर के उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने अपना रिज़र्वेशन के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए उन्होंने डिमांड की है। उसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने अपने अपने समाज के ज़िम्मेदारों ने एहतजाज किया, भूख हड़ताल किया, और तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारों ने उन्होंने अपना परसेंटेज इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने डिमांड की। आपको याद होगा कि मैंने भी मुसलमानों को 10% रिज़र्वेशन देने की बात मैंने मीडिया के सामने बात रखी थी। मगर अफसोस इस बात की है कि कहीं ना कहीं
इसके ज़िम्मेदार ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो तमाम कम्युनिटीज़ को, जबकि इस रिजर्वेशन के इस डिबेट को इतनी बड़ी पैमाने पे कर्नाटका में जो मूवमेंट चल रहा था, एक तरफ जो फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, लिंगायत के पंचमशाली कम्युनिटी है जिसके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली मुसलमानों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो लोग जब एहतजाज कर रहे हैं तो हमारे मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम ज़िम्मेदार खामोश बैठे हुए हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी तकलीफ़ की बात है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जमहूरी निज़ाम में आपको हमेशा ज़िंदा रहना है, हमेशा आपको आपके अतराफ़ जो होने वाले मामलात के ऊपर आपको नज़र रखनी है और आपके अपने हुकूक के लिए आप हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं, इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। होना ये चाहिए था कि मुस्लिम कम्युनिटी भी इसके तहत अपनी आवाज़ को बुलंद करती। ऐसा नहीं है कि तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस खामोश थे। बागलकोट में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिमांड रखा था, मगर मैं समझता हूँ कि जो सपोर्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो मिलना चाहिए था, और सपोर्ट जो है उनको नहीं मिला। उसका खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी बड़े प्लान्ड तरीके से, ये कम्युनिटी, मुसलमानों के ज़िम्मेदार, मुसलमानों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स खामोश हैं, सोए हुए हैं, इनको कोई ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है और वो अपने फासिस्ट पॉलिसीज़ को, कम्युनल एजेंडे को, एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ को बड़े आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस कि उनको ये एहसास होने पर इस तरह के बेहुदा किस्म के फ़ैसले बसवराज बोम्मई की कैबिनेट ने लिया है। मैं इस फैसले को कंडम करता हूं और मुसलमानों को EWS कैटेगरी में डालकर 10% रिजर्वेशन के अंदर उनको ब्राह्मण्स के साथ, फारसियों के साथ, जैन के साथ कंपटीशन करने के लिए आप अगर कहते हैं, अगर ये सोचते हैं कि मुसलमान एजुकेशनली, सोशली उतने ताकतवर हैं कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ अगर कंपटीशन कर सकते हैं, तो इतने, इससे भी बड़ा मजाक कोई मुसलमानों के साथ हो नहीं सकता। इतना घटिया किस्म का मजाक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कर रही है। आज रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत से शोबों में मुसलमानों की हालत हमारे दलित भाइयों से भी पिछड़ी हुई है। ये रिपोर्ट्स आपके पास हैं। रिपोर्ट्स आप रखने के बावजूद आप अगर 4 मुसलमानों को EWS कैटेगरी में 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड के रिजर्वेशन के लिए आप कॉम्पीट करने के लिए अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप मुसलमानों के इस एंटायर पॉलिसी को जो है, रिजर्वेशन का जो सोच है, जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है कि सोशल जस्टिस इस मुल्क में रहने वाले तमाम बासिंदों को, तमाम हिंदुस्तानियों को इस मुल्क के अंदर तरक्की करने के लिए, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको एनकरेज किया जाए, उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसीजन लेने के ज़रिए बता दिया है कि यहाँ पर उनकी कोई सोच नहीं है। मैं तमाम मुस्लिम दानिशमंदों से जो एक फ़िक्र लेकर के निकले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस डिसीजन के ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और इस इलेक्शन के करीब इस तरह का फ़ैसला लेना, ये पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के नीयत से हो या मुसलमानों को कमज़ोर साबित करने के लिए हो, मुसलमानों को कॉर्नर कर कर पोलराइज़ करने की नीयत से अगर किया गया है, किसी भी नीयत से किया गया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ़ हम तमाम लोग, गुलबर्गा के तमाम ज़िम्मेदारों नहीं बल्कि कर्नाटका के अंदर जितने भी
मुसलमान हैं, वो तमाम मुसलमानों की एक फीलिंग है, उनको ये महसूस हो रहा है कि आज हमको एक होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमको लड़ना है। हमारे जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी साहब ने भी इस पॉलिसी को कंडम किया है और 4% रिजर्वेशन को निकाल करके वक्कलिगा कम्युनिटी को और लिंगायत कम्युनिटी को देना, ये मैं समझता हूँ कि किसी के थाली में से 2 रोटी निकाल करके दूसरे कम्युनिटीज़ को भरना, ये मैं समझता हूँ कि गैर इंसानी बात है, गैर फितरी बात है। ज़रूरत ये होती कि हम किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के मुखालिफत में नहीं है, मगर आप हमारे जो 4% हैं इसको बढ़ा करके आप कम से कम 10% हमने मांग की थी, कम से कम 7% आज के इस वक्त को देखते हुए, हमारे मुसलमानों के हालात को देखते हुए, मुसलमानों के सोशल कंडीशन को देखते हुए, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, उनका गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स में पार्टिसिपेशन को देखते हुए कम से कम 7% रिजर्वेशन होना ही चाहिए वर्स्ट कंडीशन के। उसके बावजूद आप निकालते हैं तो आपको शर्म आना चाहिए। आपको इस पॉलिसी के खिलाफ मैं अपील करता हूं कि तमाम हिंदू भाइयों को भी अपील करता हूं जो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर तमाम मज़हब के लोग तरक्की करें और कर्नाटका दुनिया एक आइडियल स्टेट, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला स्टेट था जहाँ पर मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया गया, दूसरे किसी रियासत में नहीं दिया गया था। उसको, इस पॉलिसी को रद्द करना, हम तमाम लोगों को एक होकर के हमको इस फासिस्ट ताकतों के खिलाफ हमको लड़ना है और इंशाअल्लाह ताला ये कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसको जो है, इस पॉलिसी को, इस चीज़ के लिए किस तरह से हम रोक सकते हैं, ज़रूर हम जो है इसको रोकने की कोशिश हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले दिनों के अंदर सेकुलर पार्टीज़ को ताकत दे करके इस स्टेप जो आपने लिया है, आपने जो फैसला लिया है, इस फैसले का आपको खामियाजा भुगतना होगा। इसके अंदर कोई राय नहीं है। हम अपील करता हूं कि सब लोग मिलकर के एक मोमेंट, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे वो एहतजाजों के ज़रिए, रमज़ान का मुबारक महीना है, इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर भी बहुत सारे दीगर तंजीमें इस पॉलिसी के ख़िलाफ़, इस कदम के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं। हम भी उनके साथ खड़े नज़र आएंगे।